हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज आपको हम दिखाएंगे, दरअसल जिस एरिया के आसपास हम खड़े हैं ये तिलपत का एरिया बोला जाता है। मतलब जब महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों का युद्ध चलने वाला था और कौरव मान नहीं रहे थे, दुर्योधन खासकर मान नहीं रहा था कि भैया पांडवों को कुछ भी नहीं देना, एक कहते हैं सुई की नोक पर भी जमीन देने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, उसमें एक गांव तिलप्रस्थ भी था, मतलब तिलपत। हम आज उसी तिलपत में खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी बोली जाती है जो पांडवों के लिए मांगी गई आज। लेकिन उस मंदिर में, उस जगह पर जो कहते हैं पावन धरती है तिलपत की, आसपास के कई लोग कहते हैं, फैजाबाद हो, दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े नेता हो, सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, कितने बड़े भी यहाँ से गए हैं। वो आपको बता दूं, इस कर्म भूमि पर मत्था टेक के गए हैं। ये कौन सी कर्म भूमि है? ये फल भूमि है। कौन सी है? बाबा सूरदास का मंदिर है। बाबा सूरदास की समाधि है, मंदिर भी पीछे है। बाबा सूरदास कौन थे वो भी हम आपको बताएंगे, और बाबा सूरदास की कहानी क्या थी। और मंदिर में आपको बता दें, मंगलवार का अगर दिन आपको देखना है तो मंगलवार के दिन आप अगर यहाँ आते हैं तो सोचिएगा हजारों की तादाद में यहाँ लोगों की एंट्री होती है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। चलिए आज मंदिर में दिखाते हैं बाबा सूरदास बाबा के मंदिर को कि कैसा मंदिर है और अंदर मंदिर में क्या क्या है। चलिए लोगों से और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ के हालात है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि बाबा सूरदास की कहानी अगर हम आपको बताएं जो लोगों के पौराणिक है या लोगों के मुताबिक जो मान्यता है, वो मान्यता क्या है कि दरअसल क्या है कि जब पौराणिक चीज है जो कहते हैं, उस टाइम की बात कही जा रही है जब कहते हैं कि लंबे अरसे के जब पूर्वज रहा करते थे, उस जहाँ गाँव के तिब्बत के लोगों की कहानी है कि इस गांव में बहुत अच्छी खासी कैसे बीमारियां फैली थी, और कहते हैं बीमारियां थी, परेशानी आ रही थी, तो बाबा के आशीर्वाद से यहाँ की बीमारियों से निजात मिला था। और कहते हैं कि कुछ लोगों की ये मान्यता है, कुछ लोगों की ये कहानी है जो बोली जाती है कि यहाँ पर लोगों के घर में जितने भी होते हैं उनके वंश नहीं टिक पा रहे थे। मतलब बच्चे भी होते, अगर किसी के 10-10 बच्चे हैं या 5-5 बच्चे हैं, किसी एक बच्चा था, वो बच्चे भी शायद या नहीं टिक पा रहा था, किसी न कारणवश, बीमारी की वजह से या किसी भी कारणवश वो मर रहा था या मर जाता था। तो ये बहुत समस्याएं आ रही थी। तो बाबा का आशीर्वाद था। बाबा सूरदास थे, मतलब आंखों से देख नहीं पाते थे, नेत्रहीन थे, लेकिन उनको ये सब पता था किसी के घर में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। यहाँ नहीं, वो किसी भी देश विदेश में कहीं भी जाते थे, उनको सब पता था कि भैया तिलपत के आसपास या मेरे जो लोग हैं या जो उनमें श्रद्धा रखते हैं उन लोगों को सबको पता था। बाबा को सब मालूम था, क्योंकि अंतर्यामी माने जाते थे, कि उनको सब पता था कि परेशानी क्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो उसका भी निवारण करने के लिए वो यहीं बैठे। यहाँ से निवारण विदेश में रहने वाले अपने जो भी उनके श्रद्धालु थे, जो भी मान्यता रखते थे बाबा के बारे में, वो यहीं से समाधान करके उनको बचा लिया करते थे। बहुत लंबी और भी कई कहानियां हैं, जानने की कोशिश करेंगे, किस दिन आएंगे लंबे और यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। लेकिन आज कोशिश करते हैं कि चलते हैं पहले अंदर, मंदिर के अंदर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि मंदिर के अंदर क्या क्या है, मेन विशेषताएं क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले चलो हाथ धो लेते हैं। पहले इधर हाथ धोने का है इसका। कोशिश करते हैं कि मैं रुक जाइए, हाथ धो के आता हूं। तो जितने भी साथी हमारे साथ चलते हैं, अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि तमाम जितने भी साथी हैं हमारे साथ की कोशिश करेंगे। आइए, जय जय बाबा। आइए, आप यहीं आते हैं जी? यहीं रहते हैं क्या? क्यों आते हो बाबा यहाँ पर दर्शन करने के लिए? बाबा सूरदास के दर्शन करने आते हैं। अच्छा अच्छा, बाबा सूरदास है क्या है? ऐसा कुछ इधर आएंगे आपसे पूछ रहे थे थोड़ा सा बाहर। मतलब ऐसा क्या है खास यहाँ पर बाबा के अगर बारे में अगर आप जानकारी रखते हो तो ऐसा क्या खास है यहाँ पर? ये उनकी समाधि है और ये कुंड है बहुत पुराना। ये बंसी वाले के नाम से है इधर। अच्छा अच्छा, ये समाधि तो है। क्या यहीं तिलपत के हैं? मैं तिलपत। अगर थोड़ी सी कहा बताइए, थोड़ी सी अगर क्या है बाबा सूरदास कौन थे? मतलब अगर सूरदास बाबा के बारे में अगर आपसे पूछें अगर तिलपत से इतना तो ये तो हम तो जब आज मेरी उम्र 57 साल हो गई है, मैंने तो जब देखे थे उनको बहुत पहले ही देखा था। कहते थे। क्या मान्यता है कि क्या, जैसे कुछ हमारे पास जानकारी है, कुछ आपके पास जानकारी होगी, तो क्या जानकारी है? मतलब अगर बाबा के बारे में जाने तो अगर क्या जानकारी है थोड़ी और दर्शक, ये तो इनसे पता करो। दर्शक भाई साहब एक बात सुनिए, आप यहीं से तिलपत से हैं? तिलपत से हैं? अच्छा तिलपत से। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे बहुत लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो क्या है मतलब बाबा की महिमा क्या है? अगर बाबा कौन थे, थोड़ा जानकारी अगर दे पाए। बाबा जो शिरोमणि संत थे। अच्छा अच्छा। और हमने तो जब से भी देखा है, 64 साल की उम्र है, और 64 साल से कम जो 5 साल से तो हम जो ना महाराज जी को देखते ही आए हैं, और ऐसे ही देखा है। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल जो है इनकी महिमा ऐसी है कि यहाँ पे एक बार इंदिरा गांधी भी आई थी। यहाँ पर इंदिरा गांधी यहाँ पे? अच्छा अच्छा। तो जैसे वहाँ से चली थी यहाँ पे, वहाँ से जब चली थी यहाँ आने के लिए, तो यहाँ बाबा पंचायत बैठी हुई थी, लोग बैठे थे, तो बाबा ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, लेकिन वो यहाँ तक आ नहीं पाएगा।
अच्छा, बाबा ने पहले घोषणा कर दी थी? पहले घोषणा कर दी थी अच्छा अच्छा, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो वो जो है रास्ते में से ही वापस हो गए। वापस होली किसी कारणवश। ऐसा सुना जाता है कि गांव में बहुत कष्ट था, बहुत सारी परेशानी थी, बीमारी फैली थी, तो बाबा के आने के बाद बहुत सारे कुछ सुधार। हूँ ना, अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि ब्रिजमार खेरा है। ब्रिजमार मतलब जो ना भगवान श्री कृष्ण का, या जो पांडवों ने जो इधर चलते हैं, कौरवों ने जो है कौरवों से पांडवों ने 5 गांव मांगे, 5 गांव जो मांगे एक थे, उसमें तिलपत था। तो उनमें एक ये हमारा गांव तिलपत भी था। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये बाबा की समाधि है। वो तिल प्रस्थ है, ये बाबा की समाधि है। आपको बता दूं, ये जितना कहते हैं यहाँ पर खासकर यही मत्था टेका जाता है, और जिसने भी यहाँ आकर मन्नत मांगी है ये माना जाता है। और ये है क्योंकि यहाँ बता दूं, यहाँ विधायक हो, मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी आप नाम ले रहे हैं आसपास के दिल्ली के, सभी आप बता दूं इस समाधि पर आकर मत्था टेक चुके हैं। मतलब मनोकामनाएं जो होती हैं यह मानी जाती है कि पूरी होती हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए, फिर इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी दीजिए। इसके बाद ऐसा है कि जो है, जब यहाँ पे जो ना, जो मैंने सुना है, बाबा यहाँ आए थे छोटे से, बाबा आए थे छोटे से यहाँ पे, तो उन्हों के जो है यहाँ पे ये हमारा जो स्थान है ये बंसी वाले से मशहूर है। ये बंसी वाले का है, यहाँ की मान्यता है जो वो बंसी वाले हैं। अब यहाँ पे साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान जी यहाँ जो ना आए थे, और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने भी आह्वान किया था भगवान का, खुद विष्णु भगवान का, समझे। तो यहाँ पे जब जो बाबा हमारे आए थे, तो सुना है वो छोटे से ही आए, कहीं से आए ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने को जब पूछा गया मतलब जो ना भाई तुम कहाँ बसते हो, तो उन्होंने कहा मेरा दिल जो तिलपत है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैं तिलपत में ही बसता हूँ और तिलपत में ही मैं सब कुछ करूँगा। तो बाबा को पूछा गया था इस खेरे के ऊपर, बाबा ये उजरा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे जो पहले क्या था, जो लोग बताते हैं हमारे बुजुर्ग, अब जो है बुजुर्ग क्या बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे इस खेरे पे जो ना लड़के जो ना होते नहीं थे, लड़के नहीं होते थे, लड़के नहीं होते थे औरतों पे। तो यहाँ पे जब जो ना बाबा आए, तो उसके आने के बाद में यहाँ शेर भी थे, चीते भी थे, बघेर भी थे। तो वहाँ बाबा के आने से, तो बाबा में इतनी शक्ति थी, तो खुद उनके पास आके बैठ जाया करते थे, महाराज जी के पास जो ना खुद आके बैठ जाया करते थे। तो बाबा ने जो तप किया वो इसी बंसी वाले पे किया। अच्छा अच्छा, तो इसी बंसी वाले की सब कुछ देन है। बाबा किसी को भी कहते थे तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तुम बंसी वाले पे जाओ, अच्छा अच्छा, और बंसी वाले पे ही सब कुछ है। अच्छा। लेकिन ये माने तभी जैसे पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, एक थे तिलप्रस्थ था। अच्छा, तिलप्रस्थ, एक पानप्रस्थ हुआ। नहीं, वो तो बाद में नाम बदला, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ। नहीं, ये कदीमी ही तिलपत है। ये तिलपत ही था ना? तिलपत सोनीपत तो ये तिरपित, जब पंडितों ने यहाँ यो किया था, पहले ये कच्चा था। वैसे पंडितों का ही पूरा गांव पंडित। हाँ, ये वो कह गए तिरपत हो गई, तिरपत हो गई, तो पहले इसका नाम तिरपत था, फिर तिलपत हो और। अच्छा, पहले तिलपित था। अच्छा, ओके, अच्छा ओके। तो अच्छा, ये दरअसल क्या है, किस तरीके से, मतलब यहाँ पर मंगलवार को सुनने वाले बहुत सारे यहाँ भीड़ रहती है, अच्छी खासी भीड़ रहती है मंगलवार और शनिवार, मंगल शनि, मतलब कल और शनिवार। अच्छा अच्छा, तो एक जो है ना, यहाँ पे जो हमारे जो बाबा की जो मान्यता है वो दौज मान्यता है। दौज, बंसी वाले की दौज। दौज वाले दिन तो यहाँ पर तो यहाँ बेली फेंकी जाती है। तो दौज तो पहले ही है। तो यहाँ पे जो ना जैसे कि होता था, तो ये तो पक्का हो गया, यहाँ पे कच्चा था, हमारे आंखों देखे की बात है। अब यहाँ पे अगर कोई जो ना उल्टा सीधा करता था, जैसे कि जो ना इसमें जो ना गंदे कुल्ला कर जाना, या मतलब जो ना लैटरिन हो जाना, तो बाबा जो उसको जो दंड दिया करते थे। अच्छा अच्छा, आइए एक बार मैं एक और दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल जितने भी आप देख रहे हैं कुंड को दिखाने की कोशिश करें। आइए आइए एक बार अभी आइए। ये कुंड जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसे पावन पवित्र कुंड माना जाता है। मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि ये पावन पवित्र कुंड बोला जाता है। जिस तरीके से पहले तो यहाँ अच्छा खासा बता दूं, जन्माष्टमी वाले दिन, दौज वाले दिन यहाँ पर भेली फेंकी जाती थी, मतलब कॉम्पिटिशन भी होता था, तैराकी कॉम्पिटिशन होता था, इनाम रखे जाते थे, बहुत अच्छी खासी भीड़। तब तो शायद बंद हो गई। नहीं, अब जो अब भी है, अच्छा, अब भी है भेली डालने की। जब गुरु पूजा होती है, तो यहाँ पे गुरु पूजा की जो मान्यता है वो बाबा सूरदास ने ही चलाई थी। और यहाँ पे जैसे कि जो ना मान्यता है, मान्यता नहीं हकीकत है, जैसे भूत प्रेत वगैरह कोई भी व्याधा हो, कोई भी दुख दर्द हो, यहाँ पे अपने सच्चे मन से अगर आकर के जो ना इसको जो ना आचमन किया जाए इस जल का, तो सारी व्याधा जो है खत्म हो जाती है। ये बाबा की जो है यहाँ पे ये देन है, ये जो है बंसी वाले की देन, और फिर उसके बाद में जो हमारे बाबा सूरदास की देन। चलिए एक बार हम भी पहले से क्योंकि आपको बता दूं ये पवित्रपन मांगा जाता है, जल माना जाता है। जितने भी अगर भगवान की कृपा से अगर जितने भी आप देख रहे हैं, ये कुंड जो दिख रहा है, ये
पवित्र माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप गंगा से भी पवित्र जिस तरीके से आप मानते हैं, ये यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर अगर आपके कोई भी बीमारी होती है, किसी तरह की बीमारी होती है, इसका छिड़काव करने से भी, मात्र छींटे डालने से भी आपका ये सब दोष मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। ये वो पवित्र माना जाता है ये कुंड में जो जल है। आइए ऊपर चल के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको मंदिर की वो समाधि दिखा दें, क्योंकि गाँव की है। क्या नाम है आपका सर? नाम ब्रज गोपाल है। ब्रज गोपाल जी, अच्छा नाम भी ब्रज गोपाल है आपका? दोनों नाम ये ब्रज से जुड़ा गोपाल है? हाँ, ये बाबा का ही रखा हुआ नाम है। अच्छा, बाबा के नाम रखा हुआ है? बाबा के अच्छा, तो चलिए बाबा के जिन्होंने नाम रखा है उन्हीं से हम बात करें, अच्छी बात है हमारे लिए। अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ समाधि। देखिए बाबा की समाधि है, साफ साफ लिखा हुआ है, साहब ये देखिएगा, ये लिखा है सूरदास बाबा की समाधि स्थल है ये, और ये तिलपत वाले आपको कोशिश कर रहे हैं कि श्री किशोरी शरण जी महाराज, उनका पूरा नाम है श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण जी महाराज बाबा सूरदास तिलपत वाले। आइए चलिए कोशिश करते हैं, एक बार हम भी परिक्रमा कर लेते हैं। आइए हम भी बोलेंगे अपनी टीम से, एक बार परिक्रमा कर लें। जय प्रभु। आइए आप भी आज परिक्रमा कर लीजिए एक बार। हाँ, तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ पर एक बार, क्योंकि बाबा का जिस तरीके से आप मंदिर जो भव्य अंदर से दिखता है, वो भाव जिस तरीके से मंदिर है वो भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, पूजा स्थली है, पूजा पाठ कर रहे हैं लोग बाग, जितने भी हो सकते हैं श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये देखिएगा जी, ये बाबा के आपको बता, और खासकर इन चरणों पे ये सबसे ये है जो चरणों पे आप मत्था टेक सकते हैं, जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, क्योंकि इनकी महिमा वही लोग समझ सकते हैं जो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं जी। ये सिंगानिया सेठ थे। अच्छा, बाबा के जो है, ये सिंगानिया सेठ जो थे बहुत ज्यादा रईस थे, और ये बहुत पुराने, जब जो ना फोटो वो कोई खींचता था, जब ये सेठ जो है इनके चरणों में आते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये देखिएगा, जिस तरह यहाँ तो ऑलरेडी कहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी सांसद रहे हैं या मंत्री रहे हैं, और देखिए परिक्रमा स्थल है, परिक्रमा करके लोग बाग जिस तरीके आते हैं, देखिए ऊपर बाबा सूरदास बाबा की तमाम तरीके की मूर्तियां हैं, जितने के देखे हैं, ये अलग अलग रूप में आपने बाबा को देखा होगा। ये देखिएगा, हाँ जब शरीर उनका पूरा हुआ, जब ऐसे थे। अच्छा, बाबा ऐसे थे। ब्रह्मलीन हुए जब। अच्छा, ये क्या है? ये भी वही है, पुराने जो आते थे, जो सेठ लोग आते थे, पुराने जो मंत्री थे, जैसे सिंगानिया, वो भी सिंगानिया जी खड़े हुए हैं, तो ये पुराने रह चुके हैं। समझे? ये जो है, ये बाबा की तो इतनी जबरदस्त देन है यहाँ पे। अब बाबा जो कह दे वो आज भी यहाँ पे मिलता है। कोई भी अम्मा आप, अच्छा चलिए पूजा पहले कर ले दीजिए। अम्मा कभी मनोकामना मांगते हैं बाबा से, क्या पूरी हुई है? बाबा की शरण में रहे, बाबा ही पूर्ति करे, बाबा ही दे खाने पीने को। अच्छा, बाबा ही हाँ, बाबा की शरण में रह रहे भैया। बाबा की शरण में। चलिए एक बार, चलिए आइए और दिखाने की कोशिश करते हैं बाबा का पूरा मंदिर एक बार आपको दिखा दें, जो खासकर मान्यताओं और कहते हैं लोगों की यहाँ की परिक्रमा खासकर मांगी जाती है। पूरी एक परिक्रमा है, परिक्रमा हम देखो रात को कोई नहीं डर सकता, वैसा जैसा नींदी वन में कोई रात को नहीं होता ना, यहाँ कुछ नहीं है रात को यहाँ कोई नहीं डर और चुक्के कुछ आ जाए तो है जी, आता नहीं कि डटने नहीं देते यहाँ पे। हाँ, ये बाबा की शक्ति है, बंसी वाले की। अच्छा हाँ, हमने कहा नाम प्रत्यक्ष देख राखे करके को कहा नाम हमें बुलावे ना, जो तो हमसे कोई कहा तांत्रिक है, कोई कुछ कहता था, तो हमने कही कोई बात नहीं। अच्छा, पर हमने मतलब फिर 11:30 बजे के बाद यहाँ आते ही नहीं है। हमें कई बार आवाज लगाई, भाई आओ आओ आओ, पर हम आए ही नहीं। फिर कहा नाम रात को हमें भी डर लगा। अब तो वो ये कह दे कुत्ता भूसे, मैंने कुत्ता भूसे पीछे लगा, मैं फिर उसके बाद कुत्ता भी नहीं भूसा। हम 2-3 बार आए ना, तो हमें कुत्ता ने भी कोई सी ने भी नहीं छेड़ा। लोग फिर हमसे बोलने लगे तो तांत्रिक है, ये है वो है। मैं हम तांत्रिक सबसे बड़ा बाबा है। ये है कदीमी, ये कदीमी स्थान है। कदीमी मतलब कदीम पुराना। यहाँ पे जहाँ पे श्री जो ना श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पे चरण पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरण, ये चरण, जय 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 प्रभु। ओके, साक्षात, ये साक्षात। अच्छा। और बाबा बताते थे कि इन्हीं का ही आशीर्वाद जो है मेरे पे है। और साक्षात राधा रानी जो थी, साक्षात राधा रानी जो थी महाराज जी के साथ रहती थी। साक्षात राधा रानी महाराज जी के साथ रहती थी। अच्छा। हमने, और जो महाराज जी बताते थे, जो कि हमने सुना है, अब जो है इन्हीं की देन है, ये ही है सब कुछ, जो भी कुछ है ये हैं। वो खुद कह देते थे भैया मेरे पास कुछ नहीं है, तुम बंसी वाले पे जाओ और बंसी वाले पे तुम्हारी मान्यता पूरी होएगी। तो यहाँ पे आज भी जो भी कोई आता है 21 परिक्रमा देता है, 21 परिक्रमा में उसकी मान्यता पूरी हो जाती है। अच्छा।
चलिए मैं कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ एक बार ये जो आपको चरण पादुका हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल मान्यता ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के खुद यहाँ चरण पड़े थे। ये सबसे पुराने चिन्ह माने जाते हैं। तो जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, बाबा सूरदास मंदिर में है। उस बाबा सूरदास मंदिर तिलपत का जो बाबा सूरदास मंदिर है, तमाम बंशीवाड़े के नाम से ही है। सूरदास को नहीं कहेगा। अरे नहीं, बाबा सूरदास बाबा की महिमा है, हम लेके चलते हैं। महिमा है, पर इस पे नहीं, यहाँ पे महिमा नहीं चल रही बाबा की। अच्छा यहाँ किसी चल यहाँ बंसी वाला जो कहेगा मैं सूरदास के वहाँ जा रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा। अच्छा कहेंगे बंसी वाले सूरदास बाबा के पास जा रहा हूँ। नहीं बंसी सूरदास बाबा नहीं कह लगाएगा, वो कहेगा बंसी वाले बजा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बंसी वाले पे। मतलब ये बाबा बाबा की समाधि है यहाँ पर, तो फिर बाबा की इन्होंने दी शरण दी अच्छा पहले नहीं कृष्ण जी ने दी वो, मतलब इनको जब शरीर पूरा हो गया था तो इन्हें वृंदावन ले गए थे। तो वृंदावन कह दी भाई यहाँ का नाम है स्थान मिला, वहाँ भी श्यामा कुंज है बाबा का स्थान। अच्छा बाके बिहारी के बराबर में श्यामा कुंज। ऐसा है, बाबा की महिमा बहुत है। वृंदावन में बाबा को जो है स्थान भी नहीं दे पा रहे थे लोग, लेकिन बाबा ने कहा भाई मेरे को थोड़ा सा स्थान यहाँ पे मिले। तो उन्होंने कहा वहाँ के साधु संतों ने, जो राधा वल्लभी संत थे, हमारा जो पंथ है राधा वल्लभ पंथ है, ये हमारे एरिया में जितना भी है राधा वल्लभ पंथ है। तो वहाँ पे कहा था भाई अब भाई तो ये तो अंधे बाबा हैं, ये क्या कर देंगे? बोला भाई जो तुम मांगो मैं दे दूंगा। बोला जब अगर आप देना चाहते हो तो अगर मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो तो जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। तो वहाँ के संतों ने कहा था अगर भाई जहाँ पे तुम जगह मांगोगे अगर वहाँ तुम मीठा पानी निकाल दो तो वहाँ पे जो हम तुम्हें उस जगह दे देंगे। ये मीठा पानी वही तो नहीं था? नहीं, ये वृंदावन की बात, वृंदावन की बात है। तो इनके महाराज जी के नाम, गुरु जी का नाम था परमानंद जी महाराज। बाबा सूरदास कोई गुरु का नाम था परमानंद जी महाराज। तो उस टाइम परमानंद जी महाराज नहीं थे जब महाराज जी ने वहाँ स्थान दिया था, परमानंद जी महाराज नहीं थे। तो वहाँ पे आज भी उस स्थान पर जाएंगे, उस स्थान का नाम है श्यामा कुंज। तो स्थान पे आज भी जाएंगे तो आज भी एक वही स्थान है वृंदावन में। किसी को भी पूछोगे पूरे वृंदावन में, अब वहीं पे जो है अभी तो फिलहाल में हम यहाँ बाबा सूरदास बाबा की बस महिमा के लेने आए हैं। हाँ ये भी वहीं की, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की महिमा मैं गा रहा हूँ। ऋषिकेश में भी उन्हीं का ही है। ऋषिकेश में भी उनका ही है, मत्था टेक लेता एक बार। ऋषिकेश में भी कोयल घाटी उन्हीं का है, ब्रज घाट में भी उन्हीं का है। अच्छा ओके उनकी महिमा। चलिए एक बार आइए परिक्रमा कर लेते हैं। आप भी आइए। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आपको बता दें इस वक्त हम बाबा सूरदास मंदिर में है। और बाबा सूरदास मंदिर का ये इस वक्त समाधि स्थल है। यहाँ पर शनिवार को और मंगलवार को यहाँ पर आपको बता दूं इतनी भीड़ रहती है कि लोगों का जो चलना होता है दूभर हो जाता है। आप भी आइए जी यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं? हाँ जी। यहीं आसपास है? कहाँ से? नहीं हम तिलपत ग्राम से हम रोज आते हैं। हाँ जी। परिक्रमा कर? हाँ जी। अच्छा मतलब ठीक है। अधिकतर आपका अंदाजा लगा के चलिए जितने भी लोग सारे हैं, अगर लोगों ने नहीं देखा तो आपको बता दें तिलपत से अगर आप आते हैं, ये रास्ता कहाँ से, अगर सराय के टोल टैक्स से सीधा अगर आप आते हैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आएंगे तिलपत किसे पूछ सकते हैं, वहां से आप आ सकते हैं। बॉर्डर के आसपास से अगर आप आ रहे हैं, दिल्ली से अगर इधर आ रहे हैं तो बॉर्डर से भी पूछ सकते हैं कि तिलपत कहाँ जाना है। दरअसल क्या है कि पांडवकालीन गांव है ये। पांडवकालीन गांव मतलब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव दुर्योधन मतलब कौरवों से 5 गांव मांगे थे, उसमें से एक गांव तिलपत भी माना जाता है। और दरअसल ये पौराणिक है, मान्यता है, ये लोगों की मान्यता है, जितने भी लोग हैं उनकी मान्यता है। तो उसके हिसाब से अगर तिलपत गांव है और भगवान श्री कृष्ण के जो मांगा है तब से ये फेमस है। और यहाँ पर ही बाबा सूरदास बाबा के बारे में कई महिमाएं हैं जो अभी आपने सुनी, यहाँ के लोगों से सुनी, इस कुंड के बारे में सुनी। जो कुंड आपके पीछे दिख रहा है ये भी पवित्र कुंड माना जाता है, जितने भी तमाम साथी हैं। और यहाँ की जो यहाँ पर अधिकतर देखिएगा जिस तरीके से भक्त हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं, दूर दूर से भक्ति में आप देखिएगा जितने भी लोग आप देखते हैं वो इस तरीके से पूरी तरीके से जिससे लोग देख रहे हैं कि पूरी परिक्रमा करने के बाद लोग यहाँ पर अच्छा मत्था टेकते हैं, अपनी कहते हैं बाबा से बहुत कुछ मांगते हैं। और माना जाता है कि बाबा से जिसने जो चीज़ मांगी वो पूरी भी हुई। ठीक है, तो चलिए मैं एक परिक्रमा करके आता हूँ, उसके बाद आपको पूरी एक परिक्रमा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये परिक्रमा है, परिक्रमा स्थल है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि परिक्रमा हम कर लेते हैं, बाबा की मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि हम भी आ रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि अच्छी चीज़ें हैं, बाबा से सभी का आशीर्वाद बना रहे। तो कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये जो समाधि स्थल है यहाँ पर आकर हम एक कोशिश करते हैं कि एक बाबा से मांगते हैं कि जो भी करें सब कुछ अच्छा हो, सभी के लिए खुशहाल हो। और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं या जितने हमारे फॉलोअर हैं, जितने ही इस खबर को देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आप भी आएँ और बाबा की जितने भी स्थल है यहाँ पर, जितने भी पूजनीय स्थल हैं या जितने भी आप हैं, आप भी अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं, क्योंकि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ आज हम
वो स्थल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे फैदाबाद के वो फिर दोबारा से हमें वो स्थल दिखा सकें जो आपके लिए या फैदाबाद के लिए गौरव का विषय है, जो फैदाबाद को ना कहते हैं कि नाम देता है फैदाबाद का, उससे नाम आगे कई जगह नाम चलता है कि लोग जानते हैं फैदाबाद को, उनकी वजह से भी जानते हैं। तो जिसमें से एक मंदिर यहाँ भी है, खासकर तिलपत गाँव भी है। तिलपत के पास ये जो मंदिर है इसकी महिमा निराली है। जय बाबा सूरदास की, जय हो श्री कृष्ण भगवान जी की, जय हो राधा रानी मैया की। आप देख रहे